नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी किसने दी है और क्या क्या मामला वहां पर अभी चल रहा है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, बम निरोधक दस्ते क्या कर रहे हैं, पूरी डिटेल में यह खबर आपको बताएंगे। साथ ही जानेंगे पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने किन शर्तों के साथ उनकी रिहाई हुई और जेल से बाहर आते ही वो क्या बोले। साथ ही जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज आज कहां कहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कहां कहां हुंकार भर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली नोएडा के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा के मद्देनजर बच्चों को भेजा गया वापस घर। स्कूलों पर बम निरोधक दस्ते और पुलिस का पहरा। आज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी बनासकांठा और साबरकांठा में करेंगे जनसभा। सीएम योगी महाराष्ट्र के 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव मैनपुरी में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में मांगेंगे वोट। अमेठी रायबरेली सीट पर कांग्रेस आज कर सकती है प्रत्याशियों का ऐलान। आज अयोध्या आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला की करेंगी दर्शन, सरयू पूजन और आरती में भी होंगी शामिल। अमित शाह एडिटेड वीडियो मामले की जांच तेज। आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश होंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। कई राज्यों में पहुंची जांच टीम। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए विदेश से भेजी गई है। ईमेल में स्कूलों में बम रखे होने की खबर दी गई है। इन स्कूलों में डीपीएस, मयूर विहार की मदर मेरी स्कूल और नई दिल्ली का संस्कृति स्कूल शामिल है। इसके अलावा भी कई और स्कूलों में बम की सूचना की खबरें आ रही हैं। उसके मेल की खबरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बम की जानकारी मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते स्कूल पहुंच गए और बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया गया। साथ ही दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और स्कूलों की तलाशी ली जा रही है। तलाशी अभियान लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जैसे ही जांच पड़ताल सामने आएगी दिल्ली पुलिस खुलासा करने की बात भी कह रही है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 1 मई को गुजरात दौरे पर हैं। यहां वो बनासकांठा और साबरकांठा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बनासकांठा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेखाबेन चौधरी और साबरकांठा से तुषार चौधरी के समर्थन में वोट मांगेंगे। बता दें कि 7 मई को तीसरे फेज में गुजरात की 26 में से 25 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वो कोरबा जिले की कटघोरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कोरबा लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो वोट भी मांगेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वो महाराष्ट्र के सोलापुर, सांगली और हथकरंगले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के बदायूं और आगरा में जनसभा करेंगे। इसके अलावा आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ आज अपना नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ नामांकन के दौरान। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी तेजी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मैनपुरी में चुनावी हुंकार भरेंगे। वो यहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश अपनी पत्नी और मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। दूसरी तरफ अमेठी रायबरेली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों का सस्पेंस लगातार बरकरार है। पिछले 24 घंटों में कई फर्जी सूचियां भी वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आज अमेठी रायबरेली सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने यूपी की 17 में से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ अमेठी और रायबरेली पर ही सस्पेंस बरकरार है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या आ रही हैं। वो आज रामलला के दर्शन करेंगी और इससे पहले वो हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन करने वाली हैं।
अयोध्या प्रशासन ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति आज शाम को महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी और उसके बाद यहां से वो सीधा हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगी। वो हनुमंत लला की आरती में शामिल होंगी। इसके बाद सरयू पूजन और आरती भी करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू यहां से राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दर्शन करके आरती में भी शिरकत करेंगी। वो कुबेर टीला के भी दर्शन करेंगी। इसके बाद वो अयोध्या हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगी। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने वाले हैं। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने उन्हें तलब किया था और सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ में पूछताछ के लिए 1 मई को बुलाया गया था। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस कई राज्यों में जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस अलग अलग टीमें बना करके झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड के लिए रवाना हो चुकी है और लगातार जांच कर रही है। इसके साथ ही यूपी में समाजवादी पार्टी के अंबेडकर नगर से प्रत्याशी पूर्व मंत्री लालजी वर्मा को भी नोटिस जारी किया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक एडिटेड वीडियो मामले में कई राज्यों के लोग शामिल हैं और इसी वजह से जांच का दायरा भी कई राज्यों तक फैल रहा है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। पूर्व सांसद धनंजय सिंह आज जेल से रिहा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो बरेली जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से निकलने के बाद धनंजय सिंह ने कहा कि मुकदमा फर्जी है, वरना जमानत ही नहीं मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जौनपुर से पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे। बता दें कि धनंजय सिंह अपहरण और जबरन वसूली केस में जेल में बंद थे, जिसके बाद शनिवार को ही उन्हें जौनपुर से बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। हालांकि इसी दिन उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत भी मिल गई थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है और इसी वजह से वो खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि इस बार वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं। आपको बता दें कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जौनपुर की सीट से चुनाव लड़ रही हैं। आज के न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।